यदि आपने बच्चों में कोई बिहेवियरल इश्यूज देखे हैं या फिर आप ये देख पा रहे हैं कि बच्चों में एक बहुत अलग तरीके का व्यवहार है या फिर वो इरिटेट होते हैं, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी उनको हो रही है या फिर वो सब्सटैंशियल अब्यूज की ओर भी बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी तरीके का ड्रग कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन या फिर सिगरेट स्मोकिंग ये सब चीजें कर रहे हैं, हमेशा आपको आपके पार्टनर के साथ झगड़ते हुए देखा है। आपकी कांस्टेंट फाइट को देख के बच्चे में हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन सेल्स की डैमेज में और उसकी इम्पेयर। यदि बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखता है, उन्हें फाइट मारपीट भी हो रही है, झगड़ा इतना ज्यादा हो रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है, किसी थर्ड पर्सन को आके, तो ये चीजें बच्चे के ब्रेन सेल्स को डैमेज करती हैं, उनकी ग्रोथ को इम्पेयर करती है, ब्रेन की ग्रोथ को इम्पेयर करती है। हिप्पोकैम्पस जो बच्चे का मेजर पार्ट है, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाता है। बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि लेटर रन में बच्चे की पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाता, उसको ये नहीं पता कि सही और गलत क्या है, रहता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब उसको हमेशा ट्रॉमेटाइज करती है और एक पुअर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होने के कारण वो अपनी लाइफ में कई चीजें अटेन करने के बावजूद वहां पे भी पीछे रह जाता है। पेरेंट आपने क्या करना है, आपने फाइट्स को अवॉइड करना है, आपने आर्ग्यूमेंट्स को, बाउंड्रीज को, बच्चा अगर आपके सामने है तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीजें आपने आपस में डिस्कस करनी है, ये चीजें ध्यान रखिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना जरूरी है, आप जो भी बात करें उसको इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बात अपने पार्टनर को बोल रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस नहीं है। इफेक्टिवनेस मींस आप जो बोल रहे हैं उसका इफेक्ट सामने वाले पे होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, दैट मींस इट्स नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चे के साथ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखनी है, क्योंकि उसको भी समझाना जरूरी है कि कोई चीज अगर हो रही है तो उसका कारण क्या है। इमोशनल रेगुलेशन, आपने अपने भी इमोशंस को रेगुलेट करना है और ये ध्यान रखना है कि उनके कारण आपके पार्टनर में भी कोई चेंजेस ना आए, वो शाउट ना करे। इसी तरीके से बच्चों के भी इमोशंस को रेगुलेट करना है। बच्चों के इमोशन को रेगुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ज्यादा टेंडर एज पे, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करिए कि आप ऐसा कुछ ना बोले जिसकी वजह से बच्चों के दिल को चोट पहुंचे, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसा कुछ ट्रिगर हो जाए कि आपका पार्टनर फिर से आपसे झगड़ा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने बात को गोल गोल घुमाना नहीं है, बच्चों को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि कौन सी चीज हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। ताना मार के, ताना कस के, एक दूसरे को अब्यूज करके या फिर किसी बात को कहीं पे जोड़ के, इस तरीके से अगर आप बच्चे को बताएंगे, उसको भी यही आदत डेवलप होगी, आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखना है कि आपने स्टर्न रहना है, बात को रखना है, लेकिन ये नहीं करना है कि चीजों को ड्रैग ऑन करते रहे, ड्रैग ऑन करते रहे, जबरदस्ती बात को खींचते रहे, तो वो गलत बात। सीक प्रोफेशनल हेल्प, आप किसी प्रोफेशनल से बात करिए, किसी प्रोफेशनल से, किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से अपनी थेरेपी के लिए बात करिए, अपनी काउंसलिंग के लिए बात, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सके, इमोशंस को रेगुलेट कर सके, मेंटल स्टेबिलिटी ला सके। सबसे पहले आपका स्टेबल होना जरूरी है। जब पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट सिचुएशंस को हम जोड़ देते हैं तो वी बिकम अनस्टेबल। आप एक बार सोकर उठिए, आपको दोबारा फाइट करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको मन कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी एंड वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू स्टेबिलिटी एंड कामनेस। आपका झगड़ा करना आपके बच्चों के लिए बिल्कुल हो सकता है हानिकारक।